Good morning, my dear students. This is your third EV assignment of physics of grade 10. In the previous two assignments, we cover half portion of exercise A and written assignment number 1. In this AV, we will continue the chapter with exercise A and cover assignment number 2. Now, come on the page number 4, topic 1.3, which is couple. In this AV, we will read about couple. What is couple? See, a single force alone does not cause rotation of a pivoted body. Actually, rotation is always produced by a pair of forces. In the above examples, rotation occurs due to the force externally applied and the force of friction produced at the pivoted point. The force of friction at the pivot is equal in magnitude but opposite in direction to the applied force. The movement of the force of friction about the pivot is zero because its distance from the axis of rotation is zero. So, the force of friction at the fixed point or pivot is not shown in figure 1.13 in figure 1.3 to figure 1.8. The pair of forces formed by the external force and the force of friction is called a couple. Thus, two equal and opposite parallel forces and not act along the same line form a couple. नाउ बेटा व्हाट इज कपल मीन्स, वो क्या कह रहे हैं कि जो एक सिंगल फोर्स होती है वो अकेले ही रोटेशन नहीं करती. ठीक है, जो सिंगल फोर्स होती है वो अकेले रोटेशन नहीं करती. तो क्या होता है, एक्चुअल मोशन इज प्रोड्यूस्ड बाय अ पेयर ऑफ फोर्सेस. मगर अगर किसी चीज का मोशन हो रहा है, एक्चुअल मोशन किससे प्रोड्यूस होता है? बाय अ पेयर ऑफ फोर्सेस. इन दी अबव एग्जांपल्स, जो हमने ये सारे एग्जांपल पढ़ी है ना, फ्रेंच वाली और स्पैनर, स्टीयरिंग व्हील, ठीक है, वो उन सब एग्जांपल्स में क्या होता है, रोटेशन अकर ड्यू टू द फोर्स एक्सटर्नली अप्लाइड. अगर हम एक्सटर्नली फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है. एंड द फोर्स ऑफ फ्रैक्शन प्रोड्यूस्ड एट द फोर्स कहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है? पाइवट पॉइंट पर. ठीक है, रोटेशन होता है पाइवट पॉइंट पर. द फोर्स ऑफ फ्रैक्शन एट द पाइवट इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड. ठीक है, जो फोर्स ऑफ फ्रैक्शन है वो क्या होती है? इक्वल इन मैग्नीट्यूड होती है बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन. राइट. The movement of the force of reaction about the pivot is zero, but उसका movement क्या होता है? जीरो होता है because जो distance of the from the axis of rotation is zero. क्योंकि उसका जो distance होता है बेटा वो क्या होता है? जीरो. movement जीरो क्यों? movement किस पर डिपेंड करता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर. हमने ऊपर क्या पढ़ा था कि जितना ज़्यादा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उतनी फोर्स हमारी कम लगेगी और उतना मूवमेंट भी क्या होगा? कम होगा. ठीक है, कम और ज़्यादा उसके हिसाब से होगा. ठीक है, so the force of reaction at the fixed point is not shown. ठीक है, जो मूवमेंट ऑफ फोर्स होता है वो शोन नहीं किया गया क्योंकि वो जीरो होता है. द पेयर ऑफ फोर्सेस, जो हम पेयर ऑफ फोर्सेस लगाते हैं, ठीक है, जब हम एक्सटर्नली पेयर ऑफ फोर्स लगाते हैं और उसके फोर्स ऑफ रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? कपल बोलते हैं. व्हेन टू फोर्सेस कम इन कॉन्टैक्ट, ठीक है, हम पेयर ऑफ फोर्सेस लगाते हैं, उसे हम बोलते हैं कपल. जो टू इक्वल फोर्सेस होते हैं, टू इक्वल एंड ऑपोजिट पैरेलल फोर्सेस नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन. ठीक है, दो क्या होती है? इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस होती हैं जो एक लाइन पर नहीं होती. ठीक है, अलग अलग लाइन पर होती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? वो क्या फॉर्म करती है? कपल. कपल इज ऑलवेज नीडेड सो प्रोड्यूस्ड अ रोटेशन. ठीक है, मतलब कपल हमें, कपल क्या करता है? प्रोड्यूस. कपल इज ऑलवेज नीडेड. कपल कब नीड करता है? हम कब कपल फोर्स अप्लाई होती है? जब क्या होता है? रोटेशन होता है. ठीक, कपल इज ऑलवेज नीडेड टू प्रोड्यूस रोटेशन. फॉर एग्जाम्पल बेटा, व्हेन वी ओपन द डोर, डोर तो अब सबने देखा है, हमारा जो डोर होता है अगर हम उसे ओपन करते हैं, हम उस पर बेटा कपल ऑफ फोर्सेस अप्लाई होती है. उस पर द रोटेशन ऑफ द डोर इज प्रोड्यूस्ड बाय अ कपल. ठीक है, कैसे कपल होगा? कौन कौन सी दो फोर्स कंसिस्ट होती है? एक तो हम
उसके हैंडल पर फोर्स लगाते हैं, ठीक है, वी एक्सर्ट द फोर्स ऑन द हैंडल। बट उसके साथ साथ क्या इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स किस पर लगती है, हिंजेस पर, जो उसके कब्जे होते हैं ना उस पर भी उतनी फोर्स लगती है। दैट इज दिस अ कपल ऑफ फोर्स, जितनी हम फोर्स लगाएंगे उसके हैंडल पर, दरवाजे के हैंडल पर जितनी हम फोर्स लगाएंगे कि हमारा दरवाजा खुल जाए, उतनी ही ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगी हिंजेस पर, ठीक है, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगेगी हिंजेस पर, राइट, दैट्स वाई हमारा दरवाजा जो हो जाता है ओपन हो जाता है। नेक्स्ट एग्जाम समटाइम्स व्हेन वी रिक्वायर अ लार्जर टर्निंग इफेक्ट, ठीक है, कभी कभी हमें लार्ज टर्निंग इफेक्ट चाहिए होता है, देन टू फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन आर अप्लाइड ऑन द बॉडी एक्सप्रेसिटी सच दैट बोथ द फोर्सेस टर्न द बॉडी इन द सेम डायरेक्शन। कभी कभी हमें क्या चाहिए होता है, टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा चाहिए होता है, देन हम क्या करते हैं, दो फोर्सेस अप्लाई करते हैं जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है बट उसके डायरेक्शन क्या होती है, ऑपोजिट होती है, उसे हम अप्लाई करते हैं बॉडी पर, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सप्रेसिटी सच दैट बोथ द फोर्सेस टर्न द बॉडी इन द सेम डायरेक्शन। जो दोनों हम फोर्स अप्लाई करते हैं वो बॉडी को क्या करती है, सेम डायरेक्शन में टर्न करती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा रेंच होता है, आपने देखा है जब हम कहते हैं टू ओपन द नट ऑफ अ कार व्हील, अगर हमने कार, आपने सभी देख नहीं देखा होगा, अगर हम ऐसा कुछ होता है ना डिवाइस, अगर हमने कार के नट को क्या करना हो, टाइट या लूज करना, हम क्या करते हैं, वी अप्लाई इक्वल फोर्स ईच एफ, ठीक है, हम इक्वल फोर्स लगाते हैं उसके टू आर्म्स पर, टू एंड ऑफ द फ्रेंच आर्म्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन, हम ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो वो क्या करती हैं, रोटेशन करती हैं, टू टर्न द बॉडी इन द सेम डायरेक्शन, हम टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाते हैं टू टर्न द बॉडी इन द ऑपोजिट इन द सेम डायरेक्शन, राइट। सिमिलरली जब हम अपने वाटर टैप, तो सभी ने देखी होगी, आपके सबके घरों में है, टैब है ना, हम क्या करते हैं, हम टैप को ओपन करते हैं, उसके देखें जैसे ये टैब है, इसके हम दोनों एंड्स पर क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, दिस इज कपल ऑफ फोर्स लगाते हैं, वो दोनों एक तो होती है ऑपोजिट एंड डायरेक्शन, बट क्या करती है, रोटेशन इन दी सेम डायरेक्शन। देखो, वाइल turning a water tap, tightening the cap of an ink pot, turning the key in the hole of lock, ठीक है, ये सभी एग्जाम्पल्स, एंड वाइंडिंग अ क्लॉक विद द की, ठीक है, हम क्लॉक को वाइंड करते हैं ना, जैसे वॉच होती है उसकी की से, टर्निंग द स्टीयरिंग व्हील ऑफ अ कार, ठीक है, ये सभी है, पुशिंग द पैडल ऑफ अ बाईसाइकिल एटसेट्रा, अ पेयर ऑफ फोर्सेज इज अप्लाइड फॉर रोटेशन, मतलब उस पर हम क्या लगाते हैं, पेयर ऑफ फोर्सेज लगाते हैं, मतलब टू फोर्सेज लगती हैं उस पर, राइट। नेक्स्ट बेटा, व्हाट इज मूवमेंट ऑफ फोर्स। अब मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, मूवमेंट क्या होता है, फिगर 1.14, ठीक है, 1.14 इलस्ट्रेट्स द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय अ कपल, ठीक है, क्या इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है कपल पर, ए बी इज अ बार, एक हमने बार ले ली ए बी, राइट, विच इज पाइवोटेड एट अ पॉइंट ओ, ठीक है, जिसको हमने ओ पॉइंट पर क्या कर दिया, पाइवोट कर दिया, फिक्स कर दिया, राइट। एट द एंड्स ए एंड बी, ठीक है, दोनों एंड पर ए एंड बी, टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड एफ, ठीक है, दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस हैं जिसका मैग्नीट्यूड क्या है बेटा, एफ, आर अप्लाइड, ठीक है, हम दोनों बार के दोनों एंड पर ए और बी पर फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। देखो, वन इज डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड अदर इज अपवर्ड डायरेक्शन, मीन्स एफ इज इक्वल फोर्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन, राइट। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू कपल इज डी, ठीक है, हमने ए बी की लेंथ कितनी ले ली, डी ले ली, मीन्स उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया, डी, विच इज कॉल्ड द कपल आर्म, जिसे हम क्या बोलते हैं, कपल की आर्म है, विच इज कॉल्ड कपल आर्म। The two forces cannot produce translational motion as their resultant sum in any direction is zero. दोनों कोई भी ट्रांसलेशनल मोशन नहीं अप्लाई करेंगी, क्यों नहीं करेंगी, उन पर टू फोर्सेस नहीं प्रोड्यूस करेंगी, एज द रिजल्टेंट सम इन एनी डायरेक्शन इज जीरो, ठीक है, अगर हमें से किसी भी डायरेक्शन में इसका रिजल्टेंट देखें वो जीरो होगा, क्यों जीरो होगा, बिकॉज टू फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, दे कट द इफेक्ट ऑफ each other, that why its movement, its resultant force is zero, right, but each
इस फोर्स इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग अ टर्निंग इफेक्ट, बट इसका टर्निंग इफेक्ट क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। ईच फोर्स मतलब दोनों फोर्स क्या करते हैं, कैपेबल है फॉर प्रोड्यूसिंग अ टर्निंग इफेक्ट ऑन द बार इन द सेम कपल, सॉरी इन द सेम डायरेक्शन, मीन्स एक ही डायरेक्शन में टर्निंग इफेक्ट क्या कर सकती है, प्रोड्यूस कर सकती हैं। दस द टू फोर्सेस टुगेदर फॉर्म अ कपल, ठीक है, दोनों फोर्सेस टुगेदर क्या कर रही हैं, कपल फॉर्म कर रही हैं, विच रोटेट द बार अबाउट द पॉइंट ओ, ठीक है, जो क्या करेंगे, अगर हम एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगे तो ये क्या कर देंगे, बार को रोटेट कर देंगे, ठीक है, इसमें मोशन प्रोड्यूस होगा। टू द टू फोर्सेस रोटेट द बार इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, दोनों फोर्सेस किस डायरेक्शन में बार को मूव कर देंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। राइट, नेक्स्ट अब मूवमेंट ऑफ फोर्स एफ एट एंड ए, ठीक है, एट एंड ए पर मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या होगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब मूवमेंट का बेटा फॉर्मूला यही पढ़ाना ना, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, व्हाट इज फोर्स, फोर्स इज एफ एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ओ ए। नेक्स्ट एट एंड बी पर क्या होगा, मूवमेंट ऑफ फोर्स एफ इंटू ओ बी, राइट। द टोटल मूवमेंट ऑफ कपल अब क्या होगा, दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, ठीक है, अगर दोनों को ऐड करेंगे एफ क्या आ गया, कॉमन आ गया, एफ इज कॉमन, तो हमारे पास क्या रह गया, ओ ए प्लस ओ बी, यही रह गया। डायग्राम से देखो ओ ए प्लस ओ बी किसके इक्वल आ गया, ए बी, ठीक है, देखो ओ ए प्लस ओ बी किसके इक्वल आ गया, ए बी, राइट, एफ इंटू ए बी की हमारे पास वैल्यू कितनी है, डी, ठीक है, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, टोटल मूवमेंट ऑफ कपल कितना आ गया, एफ इंटू डी। दस मूवमेंट ऑफ कपल किसके इक्वल आ गया, आइदर फोर्स, ठीक है, कोई भी फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, तो कपल किसके इक्वल आ गया, कोई भी फोर्स हो इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू forces. Right, now beta come to the assignment number 2, written assignment number 2. In the first two AV we covered the first written assignment. Now we start the second written assignment. Come to the question number 14 of written assignment number 2. Your question is जैक स्क्रू इज प्रोवाइडेड विद द लॉन्ग आर्म, ठीक है, जो जैक स्क्रू होता है, हमने एग्जांपल्स पढ़ी थी ना, सी ऑन द पेज नंबर 4 ऑफ द बुक, हमने पढ़ा था ना, जो जैक स्क्रू होता है उसकी लॉन्ग आर्म क्यों होती है, ठीक है, इसे हमने एक्सप्लेन करना है क्यों होती है। हमने क्या बोला था कि हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, जो क्या प्रोड्यूस करती है मैक्सिमम turning effects. Let's see the answer. A jack screw is provided with a long arm because in order to produce maximum turning effect of the screw jack, the force is applied at the point of the body for which the distance from the axis should be maximum, so that the given force provide maximum torque to turn the screw jack, ठीक है, हमने ये सिंपल सी बात पढ़ी थी अपने ऊपर, जो हमने प्रीवियस असाइनमेंट में असाइनमेंट नंबर 2 में पढ़ी थी कि हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस को क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, दैट्स वाई उसका जो टॉर्क है उसका टर्निंग इफेक्ट भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, तो उससे क्या होती है, हमें आसानी से जो हमारा फोर्स है वो फोर्स हमारी कम लगती है, तो आसानी से हमारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, रोटेट हो जाती हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ए बी एंड सी आर द थ्री फोर्सेस, ठीक है, हमारे पास तीन फोर्सेस है, ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 4n, हमारे पास फोर्सेस कितनी है, 4 न्यूटन, ठीक है, तीन फोर्सेस है, तीन कितने की है, 4 न्यूटन की, एक्टिंग इन अ प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है, प्लेन ऑफ पेपर पर एक्ट कर रही है, पॉइंट ओ लाइज इन दी सेम प्लेन, ठीक है, हमारे पास एक प्लेन है उस पर लाई कर रही है। हमने क्या बताना है, विच फोर्स हैज द लीस्ट मूवमेंट अबाउट ओ, ठीक है, कौन सी फोर्स का लीस्ट मूवमेंट है, हमें पता है मूवमेंट ऑफ फोर्स किसके इक्वल होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो बेटा जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम होगा उसका क्या होगा, मूवमेंट ऑफ फोर्स भी क्या होगी, कम होगी, बिकॉज फोर्स इज सेम, फोर्स कितनी है, 4 न्यूटन, ठीक है, परपेंडिकुलर सिंस द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ वेक्टर सी का कितना है 0.6 एंड वेक्टर ए का है 0.9 एंड वेक्टर बी का 0.8, तो वेक्टर सी का क्या है, सबसे कम परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जिसका सबसे कम परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो कम मूवमेंट ऑफ फोर्स अप्लाई करेंगे बेटा, क्योंकि जो हमारी फोर्स है तीनों फोर्स क्या है, इक्वल है, राइट। नेक्स्ट इज विच फोर्स हैज द ग्रेटेस्ट मूवमेंट अबाउट ओ, किसका ग्रेटर होगा, जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, तो किसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज्यादा है, वेक्टर ए का, तो उसका क्या होगा, मूवमेंट ऑफ फोर्स ज्यादा होगा, ठीक है। नेक्स्ट, नेम द थ्री फोर्सेस प्रोड्यूसिंग क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, हमने थ्री फोर्सेस
करनी है, जो करती है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस करती हैं। जो देखो बेटा, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, देखो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी ये क्या कर रहे हैं, क्लॉकवाइज जा रहे हैं, ये कर रही है क्लॉकवाइज, एंड वेक्टर सी क्या प्रोड्यूस कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, मूवमेंट प्रोड्यूस कर रही है, राइट। नेक्स्ट, व्हाट इज द रिजल्टेंट टॉर्क अबाउट द पॉइंट ओ, ठीक है, पॉइंट ओ पर हमारी रिजल्टेंट टॉर्क क्या है, रिजल्टेंट टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ इज इक्वल टू सम ऑफ टॉर्क्स ड्यू टू वेक्टर ए बी एंड सी, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, रिजल्टेंट टॉर्क कितने थे, हम तीनों वेक्टर्स का कर लेते हैं, सम ले लेते हैं। देयरफॉर रिजल्टेंट टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ इज इक्वल टू 4 इंटू 0.9, ठीक है, -4, जो हमारे हमने देख लिया, जो हमारे क्लॉकवाइज मूवमेंट होते हैं उसे हम क्या लेते हैं, नेगेटिव, और जो हमारे एंटी क्लॉकवाइज होते हैं वो हम लेते हैं पॉजिटिव। तो हमारे ए बी क्या थे, एंटी क्लॉकवाइज, तो उसे हम नेगेटिव लेंगे। फोर्स कितनी हमारे पास, 4 न्यूटन, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस माइनस फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो हमारे पास क्या आ गया, -4.4 न्यूटन मीटर। मीन्स नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि हमारा जो टॉर्क है वो किस में जा रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, राइट। बेटा दिस इज ऑल अबाउट योर असाइनमेंट नंबर 2, ठीक है। इन द नेक्स्ट असाइनमेंट वी विल ट्राई टू कवर द असाइनमेंट नंबर 2. I hope you all understood this concept clearly. Thanks and have a nice day.